हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसको बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। आप ये देख सकते हैं कि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवरी पाया जाता है, यानी ओवरी पेयर में पाया जाता है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसका काम क्या होता है? ओवरी का मेनली दो फंक्शन है। एक तो ये oogenesis करता है, oogenesis करके ये फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा क्या करता है? ये सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हम आगे ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उसमें oogenesis का प्रोसेस होता है। तो हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ये है ओवरी और ये कनेक्टेड है किससे? फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो दो ओविडक्ट पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक ये और एक ये। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है वहाँ से फिम्बरी लाइक कुछ स्ट्रक्चर निकले हैं। फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम क्या होता है कि जब ये ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा, यहाँ से ओवम रिलीज होगा और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरह से है। ठीक है। तो जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो ये क्या करेंगे? इसको कलेक्ट कर लेंगे, ओवम को ये ऐसे ट्रैप कर लेंगे। तो इनका काम क्या है? फिम्बरी का काम क्या है? ओवम का कलेक्शन। ये ओवम को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जो वॉल होती है उसमें क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कि जो ओवम होता है फीमेल गैमेट वो नॉन मोटाइल होता है, जैसे कि स्पर्म जो होता है मेल गैमेट वो मोटाइल होता है, तो वो स्विम करते हुए वो जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। लेकिन जो ओवम है वो नॉन मोटाइल होता है, तो उसको भी फैलोपियन ट्यूब में जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए। कहाँ जाना है? एम्प्यूला तक जाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं सीलिया, वो सीलिया क्या करते हैं? बीट करते हैं। और उससे क्या होता है कि जो ओवम है उसको आगे मूवमेंट करने में हेल्प मिलता है। तो ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा उसको ये फिम्बरी ऐसे कैच करेगा, कलेक्ट करेगा और उसके बाद से ओवम यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब का जो सेकेंड पार्ट है एम्प्यूला, वहाँ पर आएगा। ठीक है। और ये जो एम्प्यूला है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स अभी ये जो स्ट्रक्चर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ से स्पर्म आता है। ठीक है। और ये आएगा एम्प्यूला तक और यहाँ ओवरी से ओवम आता है और एम्प्यूला पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब एम्प्यूला से आगे बढ़ेंगे तो जो थर्ड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस क्या होता है? ये यूटेराइन कैविटी में ओपन होता है। ये वाला जो पार्ट है ये यूटेराइन कैविटी है। ठीक है। ये पूरा पार्ट यूटरस है, ये यूटरस है और ये यूटेराइन कैविटी है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट है ये यूटेराइन कैविटी में ओपन हो रहा है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये फंडस है, यूटरस का ये फंडस पार्ट है। अब हम आते हैं यूटरस पे। ये पूरा पार्ट क्या है? यूटरस है। ठीक है। यूटरस में 3 वॉल होती हैं। ये वाला जो पार्ट है जो ऐसे कॉइल्ड है, ये वाला पार्ट क्या होता है? यही होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं कि क्या होता है कि यही एंडोमेट्रियम टूट जाता है और यही ब्रेक होके बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ठीक है। तो यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है, ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है और यही ब्रेक होके बाहर निकलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये फर्स्ट वॉल जो है यूटरस की उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस केस में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है और वो बाहर की तरफ निकलती है। और चूंकि वो ब्लड वेसल का बना होता है तो ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकलती है। अब यूटरस की जो सेकेंड वॉल होती है, सेकेंड लाइनिंग जो होती है, उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है। और जो थर्ड वॉल होती है, थर्ड लेयर, उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ होती है
उसको हम पेरीमीट्रियम कहते हैं। तो यूट्रस की 3 वॉल होती है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली वॉल, उसके बाद मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। तो ये हो गया यूट्रस। अब हम आएंगे सर्विक्स के ऊपर। तो ये देख रहे हैं आप कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये वॉल है, और ये कहाँ पे आके ओपन हो रही है, सर्विक्स में। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये सर्विक्स है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है। और उसके बाद से ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये वेजाइना है, और ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो वेजाइना का स्ट्रक्चर हम अभी और डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा कि 2 ओवरी पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये ओवरी है, ये हर महीने फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ओवम को रिलीज करेंगे। तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब का जो ये पार्ट है फिमरी, जो इनफंडिबुलम से अटैच है, फिमरी ओवम को कलेक्ट करेगा और ऊपर की तरफ भेजेगा। ठीक है, ये ओवम यहाँ एम्प्यूला पे आएगा जो फैलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट है, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जाइगोट बनेगा, फिर वो आगे आएगा, ये इस्थमस है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद से यूट्रस से आके जाइगोट अटैच हो जाएगा, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और वहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये यूट्रस है जिसके 3 पार्ट हैं। इसकी जो सबसे अंदर की जो वॉल है, लाइनिंग है, जो ब्लड वेसल्स की बनी होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और उसके बाद मायोमेट्रियम होता है, और सबसे आउटर पेरीमेट्रियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूट्रस जो है ये किस में ओपन हो रहा है, ये सर्विक्स में ओपन हो रहा है, और ये सर्वाइकल कैनाल है, उसके बाद से वेजाइना है, और ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो हम आगे अभी देखेंगे वेजाइना का डिटेल स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे वेजाइना का स्ट्रक्चर। तो ये वेजाइना का स्ट्रक्चर है, इसे हम वल्वा भी कहते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ये फैटी टिश्यू का ये बना होता है, ये वाला जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, वेजाइना को कवर किए हुए रहते हैं, ये प्यूबिक हेयर होते हैं, और ये कुशन लाइक मतलब गद्दीदार स्ट्रक्चर ये होता है, और फैटी टिश्यू का ये बना होता है। तो इसे हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं, ये जो ऊपर का एरिया होता है। उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा अंदर की तरफ वेजाइना है, और वेजाइना को ये बाहर से कवर किए हुए है, ये सबसे बाहर का फोल्ड है ये। ठीक है, फैटी टिश्यू का फोल्ड है, इसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, और इस पे हेयर भी प्रेजेंट होता है। जो बाहर का लेयर होता है लेबिया मेजोरा, इस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर वाला जो ये सेकंड लेयर है, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 फोल्ड में है। तो ये अंदर वाली लेयर है, इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। और होता क्या है कि इसका जो जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों तरफ से, जहाँ से ये दोनों तरफ से ये मिल रहा है, तो ये वाला जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये क्लाइटोरिस 2 लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, और ये टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और बहुत ही सेंसिटिव होता है। यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्लाइटोरिस होता है उसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था कि पेनिस के स्ट्रक्चर में भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो पेनिस को इरेक्ट करने में और एनलार्ज करने में हेल्प करते हैं। तो सेम वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लाइटोरिस में। अब ये जो अंदर के तरफ ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, मतलब यहाँ पे वेजाइना ओपन होता है। और ये जो वेजाइना में ये पार्ट दिख रहा है वेजाइना पे, ये क्या है, हाइमन। और हाइमन क्या होता है, ये एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो वेजाइनल ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है, और ये बहुत ही पतली स्किन की लेयर होती है। और क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम
ये जो हाइमन है ये रप्चर कर जाती है और इसके रप्चर करने से ब्लड बाहर आता है। ठीक है, तो कुछ अवधारणाएं हैं इसके बारे में कि हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही रप्चर होता है, पर ऐसा नहीं है। हाइमन हेवी एक्सरसाइज से या हॉर्स राइडिंग से भी ये रप्चर हो सकता है। और हाइमन जो है ये कोई वर्जिनिटी के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है कि हाइमन प्रेजेंट है तो ही ये एक वर्जिनिटी का इंडिकेटर कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाइमन हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग से या हैवी एक्सरसाइज से भी रप्चर हो सकता है। तो और अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। मीन्स यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो हमने लगभग सभी पार्ट कवर कर लिया। ये क्या है, वल्वा का स्ट्रक्चर है, वेजाइना का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये सबसे फर्स्ट पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं ये मोन्स प्यूबिस है। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, ये फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है और इस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट जो हमने देखा वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, वेजाइना की सबसे बाहर वाली वॉल, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। और ये भी फैटी टिश्यू फोल्ड की ये बनी होती है और इस पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है ये सेकेंड वाली, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। और ये भी ये 2 लेयर की बनी होती है, एक इधर से एक इधर से। तो ये लेबिया माइनोरा है और इसका जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये आप देख सकते हैं ये वेजाइनल ओपनिंग है ये स्ट्रक्चर, और इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। ठीक है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से रप्चर हो जाती है या फिर हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग से या हैवी एक्सरसाइज से भी ये रप्चर हो सकती है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरिन पास होता है। तो ये पूरा वेजाइना का स्ट्रक्चर है। तो हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी आता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना आता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर को हमने कवर किया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।